वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम 2023 में आपकी शादी कब होगी, कैसे इंसान से होगी, किस तरह का उनका नेचर होगा, किस तरह के वो खुद होंगे, आपके साथ उनका लव कनेक्शन कैसा रहेगा और शादी के बाद उस इंसान के साथ आपका जीवन कैसा रहने वाला है, ये सारी जानकारी आज आपको इस रीडिंग में मिलने वाली है। तो अगर आप सिंगल हैं, चाहे डाइवोर्स्ड हैं, सेपरेटेड हैं या किसी से रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, आपके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि ये साल 2023 में आपके जीवन में शादी से रिलेटेड कोई भी सवाल है मन में, उसके सारे जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये पीके कार्ड रीडिंग है फ्रेंड्स, और आपके सामने स्क्रीन पर 5 ऑप्शंस हैं। पांचों में अलग अलग इमेजेस हैं। आप किसी को भी चुन सकते हो। एक से ज़्यादा की तरफ ध्यान जाता है तो आप उसे भी चुन सकते हो, ठीक है। ये रीडिंग जनरल है, टाइमलेस है और ये जेंडरलेस रीडिंग है। तो जितना आप लोगों से रेजोनेट करे आपको उतना ही रखना है। लीव द रेस्ट बिहाइंड, ओके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ कि आपकी शादी कैसे इंसान से होने वाली है, किस तरह का उनका नेचर होगा, आपके साथ उनका व्यवहार, रोमांस, कनेक्शन कैसा होगा। तो आपके जो कार्ड्स आए हैं, ऑप्शन 1, सबसे पहले आप किसी कार्मिक साइकिल को एंड करके लाइफ में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो, और ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो शादी का, आपके दिमाग में बहुत बर्डन है। हो सकता है आपके घर में आपके बड़े भाई बहन या आपके छोटे भाई बहन किसी की शादी हो गई है लेकिन आपकी नहीं हो रही, और आपको उसका स्ट्रेस है क्योंकि आपको घर वाले प्रेशर कर रहे हैं या आपके रिश्तेदारों में आपको लेकर गॉसिप होता है, और आपको लगता है कि सारे जो लोग हैं मेरे खिलाफ हो गए हैं, सबको मैं ही नज़र आ रहा हूँ या मैं ही नज़र आ रही हूँ, जबकि आप में कोई कमी नहीं है। आप वेल एजुकेटेड हो, आप में अच्छी नॉलेज है, इंटेलिजेंस है, एक्टिव हो, स्मार्ट हो, विजडम है आपके पास, और सबसे बड़ी बात, आप हमेशा पॉजिटिव रहना पसंद करते हो। तो पहले तो मैं आपको कहूँगी शादी का टेंशन बिल्कुल लेना बंद कर दें, चाहे आप लेट 30s में हो, अर्ली 20s में हो या 40s में हो। डोंट वरी, सबकी लाइफ में शादी डेस्टाइंड होती है। कुछ लोगों की शादी पहले हो जाती है, कुछ लोगों की लेट होती है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हम सिर्फ अपने प्रेजेंट को ब्यूटीफुल बना सकते हैं। तो जिस दिन आप अपनी लाइफ में ये चीज़ माइंड में सोच लोगे कि बस मुझे स्ट्रेस नहीं लेना, जब होना होगा हो जाएगा, तभी आपकी शादी होगी। क्योंकि आपके कुछ स्टार्स ऐसे हैं आपकी कुंडली में जो आपको इंडिपेंडेंट बनाएंगे, जो आपको लाइफ का टफ लेसन देंगे, और जब वो हार्ड लेसन्स लर्न करते हुए आप लाइफ के अगले पड़ाव में पहुंचोगे तब आपकी शादी होगी। उससे पहले आपका हार्ट ब्रेक होगा, या कोई करियर में मेजर लॉस आया होगा, या कोई ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन कि आपने अपना टोटल करियर ही चेंज कर लिया। पहले अगर आप टीचिंग लाइन में थे तो आप अचानक से बिजनेस में आ गए, कुछ भी, एनीथिंग। लेकिन ये सभी के साथ नहीं होगा, कुछ ही लोगों के साथ होगा। और कुछ लोगों की शादी किसी फॉरेन लैंड में भी हो सकती है, बाहर के किसी विदेशी मुल्क में, कंट्री में। और आपके पार्टनर कौन होंगे, अब हम उनकी बात करते हैं। आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं, देखिए यहाँ पर ट्विन फ्लेम कनेक्शन के कार्ड्स ऑप्शन 1 में सबसे ज़्यादा हैं। आपकी ज़िंदगी में कोई ट्विन फ्लेम रिलेशन आएगा, और उस कनेक्शन में आपको एक सोलमेट एनर्जी भी फील हो सकती है, या फिर बहुत लोगों के लिए ट्विन फ्लेम तो बहुत कम होते हैं, लेकिन आपकी रीडिंग में ये कार्ड आया है तो कुछ ही परसेंटेज लोगों का ट्विन फ्लेम रिलेशन है। उन्हीं का आगे चलकर रीयूनियन होगा या यूनियन बनेगा। कोई पास से भी आपकी लाइफ में वापस आ सकता है, आपका कोई एक्स रिलेशन भी आपके जीवन में वापस आ सकता है, चांसेस हैं, उनसे भी शादी हो सकती है। लेकिन मुझे मेजॉरिटी के लिए लग रहा है कि आप अपने पास्ट वाले इंसान को
ज़्यादा भाव नहीं दोगे, आप किसी नए पर्सन के साथ लाइफ में आगे बढ़ जाओगे और आपको लगेगा भी कि मैं किसी ऐसे पर्सन के लिए अपनी लाइफ क्यों ख़राब कर रही थी जो मेरे प्यार को आज तक डिज़र्व नहीं कर पाया, समझ नहीं पाया। तो ब्यूटीफुल बात ये है गाइस कि आपकी ज़िंदगी में जिससे भी शादी होगी वो पर्सन आपके जैसा ही नेचर वाला होगा, आपके जैसी ही उसकी हैबिट्स होंगी। मुझे काफ़ी हद तक ये वेल इस्टेब्लिश पर्सन लग रहा है जो पैसों को लेकर बहुत कॉन्शियस है, हाईली एनर्जेटिक है, लाइफस्टाइल एक्टिव होगा। इनको बोरिंग और डल लाइफ पसंद नहीं होगी। ये मस्त मौला पर्सन है, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़े रिजर्व रहेंगे। आपको ऐसी वाइब देंगे कि ये तो इंट्रोवर्ट है, ये ज़्यादा नहीं बोल रहे, थोड़ा सा ईगो दिखेगा, थोड़ा सा घमंड इनमें दिखेगा, लेकिन आपका कनेक्शन ना स्लोली बिल्ड होगा, स्लोली। और ये इतने ब्यूटीफुल कनेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा कि जैसे आप मूवीज़ देखते हो ना, रोमांटिक मूवीज़, कैसे वो लोग स्टार्टिंग में ही अपना रोमांस दिखाते हैं कि फर्स्ट मीटिंग हुई, पहली दफ़ा मिले और प्यार हो गया। आपका ऐसा नहीं होगा। आपको पहली मीटिंग में एक एनर्जी क्लिक तो करेगी, लेकिन उस कनेक्शन को रोमांटिक बनने में टाइम लगेगा। आप दोनों में से कोई एक पर्सन बहुत रोमांटिक होगा, उसकी लव लैंग्वेज गिफ्ट्स देना, एक्सप्रेशंस दिखाना, जेस्चर्स देना, काइंड रहना, लविंग रहना, केयरिंग रहना, और दूसरा पर्सन ये सब करेगा लेकिन चुप कर अपने तक सीमित रखेगा एनर्जीज़ को और वेट करेगा कि राइट टाइम आए, सही टाइम आए, तभी वो अपने मन की बात को, अपने दिल की तमन्ना को आपके सामने रखे। लेकिन ये पर्सन आपका टाइम वेस्ट नहीं करेगा, ना ही करेगी। ये पर्सन ऑलरेडी एक अचीवर है, लाइफ में बहुत कुछ इन्होंने अचीव किया है, चाहे ये फैमिली बैकग्राउंड की तरफ से फुली सेटिस्फाइड हो, जैसे इनकी फैमिली ने ही इनको काफ़ी सपोर्ट किया हो इनके करियर में, इनके बिजनेस में या प्रोफेशन में, या फिर ये सेल्फ मेड मैन हो। लेकिन ओवरऑल एनर्जी तो ये दिखा रही है कि ये पर्सन टाइम वेस्ट करना ज़िंदगी में बिल्कुल पसंद नहीं करते, ना ही लोगों के साथ इमोशनली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं और बहुत जल्दी लोगों को करीब भी आने नहीं देते, थोड़ा गार्डेड रहते हैं। हो सकता है आपसे पहले इनकी ज़िंदगी में कोई रिलेशन जो सालों से चला वो टूट गया, ब्रेक हो गया, या कोई पहली शादी टूट गई, या कोई पहला सगाई होकर रिश्ता टूट गया, कुछ ऐसा इनकी लाइफ में हो सकता है 60 to 70% लोगों के पार्टनर की ज़िंदगी में। बाकी ये पर्सन ज़्यादातर लोगों के लिए मैं बता दूं कि मुझे ये एक वर्किंग पर्सन लग रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं। स्ट्रगलर तो बिल्कुल नहीं लग रहे कि ये हसल कर रहे हैं कुछ बिल्ड करने के लिए, ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड लग रहे हैं। अच्छा जॉब प्रोफाइल है, अच्छा इनका रेपुटेशन होगा सोसाइटी में, एक अच्छा नाम होगा, चाहे अपने पेरेंट्स के कारण होगा चाहे खुद के कारण, बट इनका सिक्का बोलता होगा, लोग बहुत एडमायर करते होंगे। और अगर ये विमेन भी है, फीमेल भी है, तो अगर ये हाउसवाइफ बन के रहें या घर में ही होमली या होम मेकर हों, तो इनको घर से बहुत लगाव होगा। अपने घर में छोटी छोटी चीज़ें करते रहना, ऑर्गेनाइज करना, टाइम को मैनेज करना, अपनी ब्यूटी पर ध्यान देना, अपने स्किल्स पर काम करना। इनको रीडिंग का शौक़ हो सकता है या ये आर्टिस्टिक भी हो सकती हैं। और अगर ये वर्किंग फीमेल हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा गो गेटर पर्सनालिटी है, इनको लाइफ में बड़ा कुछ करना है, बड़े सपने हैं। लेकिन अच्छी बात ये है कि अपने ट्रेडिशंस के साथ, अपने कल्चर के साथ और अपनी संस्कृति के साथ ये पर्सन बहुत जुड़े हुए होंगे। एक फैमिली पर्सन है जिनको वैल्यू है, रिश्तों की कद्र है, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने कोई रिश्ता खोया है ज़िंदगी में। इनको बहुत ज़्यादा डर लगता है अपने करीबियों से दूर जाने में,
तो ये आपका जो पर्सन है ना, एक कंप्लीट पैकेज है, जिसके पास ना पैसे की कमी है, ना प्यार की कमी है, ना रिस्पेक्ट देने की कमी है। बस एक ही प्रॉब्लम मुझे इस पर्सन में लग रही है कि ये ओपन अप होने में ना टाइम लेंगे। और आपको स्टार्टिंग में ऐसा लग सकता है कि ये भाव खाते हैं, इनमें ईगो है, इनमें एटीट्यूड है, लेकिन बाद में जब आपका इनसे कनेक्शन स्लोली एंड ग्रेजुअली बिल्डअप होगा, तब आप इनको ऑब्ज़र्व करोगे और धीरे धीरे आपको पता लगेगा कि वाओ, ऐसा पर्सन तो मैंने सिर्फ मूवीज़ में देखा था या बुक्स में पढ़ा था कि प्यार इसे कहते हैं। ये शायद आपके प्यार की परिभाषा को भी बदल डालेंगे। और कुछ लोगों के लिए ये आपकी कास्ट से, डिफरेंट कास्ट, कम्युनिटी, रेस या एथनिसिटी के हो सकते हैं, या किसी फॉरेन कंट्री से, किसी दूसरे धर्म या जाति से भी हो सकते हैं। तो इनके जो राशियां हैं आपके पार्टनर के बर्थ चार्ट में, जो स्ट्रॉन्ग साइंस होंगे वो एयर एलिमेंट के साइंस हो सकते हैं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, तुला, कुंभ और मिथुन। फायर एलिमेंट में लियो और एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, मेष और सिंह राशि। वाटर एलिमेंट में कैंसर एंड स्कॉर्पियो, कर्क और वृश्चिक। अर्थ एलिमेंट में तीनों साइंस आए हैं, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। तो ये रही ऑप्शन 1 वालों की रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। गाइज, मैं रीडिंग आप लोगों की रिक्वेस्ट पे लाती हूँ, तो मेरी आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है कि जब आप रीडिंग्स को सुनते हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक छोटा सा कमेंट डालकर रीडिंग को क्लेम ज़रूर करा करो। थैंक यू गॉड या थैंक यू यूनिवर्स। और अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद आया तो लाइक दे दो। अब मैं बढ़ूंगी अगले ऑप्शन की तरफ, जो कि ऑप्शन 2 है। ऑप्शन 2, आपकी शादी कैसे इंसान से होगी, किस तरह की उनकी पर्सनालिटी होगी, कैसा नेचर होगा, किस तरह का आपका और उनका लव कनेक्शन रहेगा शादी के बाद। सबसे पहले जो आपके कार्ड्स आए हैं ऑप्शन 1, माफ़ कीजिएगा ऑप्शन 2, मैंने ऑप्शन 1 बोला है, हो सकता है कुछ लोग ऑप्शन 1 की तरफ भी अपना पुल फील करते हो, खिंचाव महसूस करते हो, आप उसे भी चुन सकते हो। गाइडेंस के लिए वहाँ भी कुछ मैसेजेस आपके लिए हो सकते हैं, ऑलराइट। बाकी यहाँ जो कार्ड्स आए हैं ऑप्शन 2 के लिए, पहली बात तो आप इंट्यूटिव पर्सन हो, आपका इंट्यूशन अच्छा खासा बाकमाल का है। आप में से कुछ लोग ऐसे प्रोफेशन में जुड़े हो सकते हैं जहाँ पे आपको बहुत ईज़िली पैसा बन जाता है, मनी, इनकम, मटेरियल ग्रोथ, बेनिफिट या अपॉर्चुनिटीज़ रिलेटेड टू पैसा आपके पास आती रहती हैं। आपका वॉलेट कभी खाली नहीं रहता होगा। अगर आप किसी से फाइनेंशियली हेल्प भी मांगते होंगे या किसी से आप सपोर्ट भी मांगते होंगे तो आपको मिल जाता होगा। आपको बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में पैसों के लिए जद्दोजहद नहीं करनी पड़ी, क्योंकि आपकी लाइफ में मुझे माँ लक्ष्मी की कृपा और आशीर्वाद नज़र आता है। और कुछ ऐसा ही होगा आपके जीवन साथी के साथ। जी हाँ, आप जिनसे शादी करोगे या जो आपकी लाइफ में पोटेंशियल पार्टनर बन के आएंगे, आपके जीवन साथी बनने के लिए उनके अंदर किसी भी ऐसे पॉइंट की आपको कमी नज़र नहीं आएगी कि ये इंसान मेरा पार्टनर नहीं बन सकता। पहली नज़र में ही उनकी वाइब्रेशन, उनकी एनर्जी आपकी एनर्जी से बहुत ज़्यादा मैच होगी और ये एक इंस्टेंट कनेक्शन होगा। या उनकी बातें आपके दिल को छू लेंगी या आपकी बातें उस पर्सन के दिमाग और दिल पर काबू पा लेंगी। दोनों का जादू चलने वाला है। म्यूचुअल अट्रैक्शन फर्स्ट मीटिंग में ही आप दोनों के बीच में हो जाएगा। चाहे आप लोग पहली दफ़ा फ़ोन पर बात करो या फिर आप पहली दफ़ा कहीं पे मिलने जाओ, घर वाले मिलाएं, या कहीं ऑनलाइन मिलो, किसी मैट्रिमोनियल ऐप पर, किसी डेटिंग साइट पर, या फिर कोई आपका नॉन फैमिली फ्रेंड, कोई रिलेटिव, कोई रिश्तेदार आपके घर में उनका रिश्ता लेकर आए,
तो जब आप उनके साथ फर्स्ट टाइम बात करोगे, उनको देखोगे, आपको लगेगा कि यही वो इंसान है। ये तो बिल्कुल वैसा हो गया जैसे बॉलीवुड मूवीज़ में होता है, लव एट फर्स्ट साइट, देखते ही प्यार हो गया। मुझे लगता है आपको बात करने के बाद प्यार होगा। बहुत सारे लोगों का कम्युनिकेशन इतना इम्प्रेसिव होगा, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस आपके कम्युनिकेशन स्किल्स का असर उनके ऊपर पड़ जाएगा कि उनको लगेगा कि इसकी बातों में वो वज़न है, वो दम है जिसकी मुझे तलाश थी। क्योंकि इनके साथ ऐसा होता होगा, आपके साथ या पार्टनर के साथ, जो प्रीवियस लव हिस्ट्री है या प्रीवियस रिलेशनशिप्स हैं, उसमें आप लोगों ने ना चीटिंग, बिट्रेयल, लाइज, हिडन एंड स्नीकी एटीट्यूड एंड बिहेवियर बहुत फेस किया है, एक्सपीरियंस किया है। तो आपके कार्ड्स क्लियरली बताते हैं कि आप एक ऐसे पर्सन की तलाश में हो जो आपको कमिट करे, जो शब्द वो आपको कहे वो करके दिखाए, ना कि सिर्फ बड़े बड़े ढोल बजाए, बड़ी बड़ी बातों का पहाड़ बनाए। नहीं, आप चाहते हो चाहे वो एक छोटा प्रॉमिस करे, लेकिन उस प्रॉमिस को उसी टाइम पर पूरा करे जो उसने मेरे साथ कमिटमेंट किया है, क्योंकि आप कमिटमेंट और वादों के पक्के हो। अगर मेरी बातें आपसे रेजोनेट होती हैं, रीडिंग आपसे कनेक्ट होती है, तो प्लीज़ आप लोगों को कमेंट भी करना होता है गाइस, थैंक यू गॉड लिखना होता है, या थैंक यू यूनिवर्स, या आई मैनिफेस्ट माई सोलमेट। क्योंकि हम ये जो रीडिंग कर रहे हैं आपकी शादी के लिए कर रहे हैं। चाहे आप अपनी शादी को मैनिफेस्ट करो, पार्टनर को मैनिफेस्ट करो, या अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करो। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी ज़रूर दिया करें, ठीक है? तो जल्दी से लाइक दबा डालें जो आए हैं ऑप्शन 2 की तरफ, क्योंकि आपके लिए तो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है भगवान ने चुन चुन के कार्ड्स दिए हैं। सारे ही कार्ड्स यहाँ पे 90% पॉजिटिव आए हैं। कुछ लोग यहाँ पर वो हैं जिनकी उम्र 30 क्रॉस कर गई है, या फिर आपकी कोई पहली शादी हुई थी वो टूट गई है, कोई रिश्ता होते होते लास्ट मोमेंट पे छूट गया, या किसी भी कारण से आपको मनचाहा जीवन साथी नहीं मिल रहा जिसकी आपको तलाश है। कोई लव रिलेशन लंबे सालों तक चला और बाद में वो टूट गया, शायद उसका दर्द भी आपके अंदर है। डोंट वरी, जिससे आपकी शादी हो रही है ना, वो पर्सन आपकी लाइफ में पुराने दुख दर्द जितने भी आपको दिए हैं किसी ने भी, उनको भुलाने का काम करने वाले हैं, क्योंकि वो आपकी लाइफ में आ ही रहे हैं इसलिए कि वो आपको हीलिंग दे सके। उनकी एनर्जी बहुत हीलिंग होगी, चाहे वो मेल हैं, फीमेल हैं, थर्ड जेंडर सेक्स में हैं। आपके पोटेंशियल पार्टनर से जब आप मिलोगे, आपको खुद ही अपनी लाइफ में एक चेंज नज़र आएगा और आपको एक अंदर से फीलिंग आएगी, आपका गट कहेगा कि हाँ, इसी से शादी करनी है। आप अपने सराउंडिंग्स में ऑब्जर्व करोगे कि लाइफ में चेंज आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है, चीज़ें अब इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आपको आसान लगेगा सब कुछ, लेकिन आप एक अच्छा खासा टाइम लोगे। बहुत जल्दबाजी नहीं करने वाले, या आपका जो पार्टनर है वो कोई जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी पहला कोई रिश्ता उनका ख़राब हुआ है, या कोई ब्रोकन रिलेशन, ब्रोकन मैरिज से वो बाहर आ रहे हैं। थोड़ा टाइम लेंगे, आपको जानेंगे, आपको परखेंगे, लेकिन इतना श्योर है कि सबकॉन्शियसली वो आप ही के जैसे पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। या तो इनको LOA के बारे में मालूम होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, या ये खुद स्पिरिचुअल हैं, पढ़ते होंगे बुक्स, सर्च करते होंगे, एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते होंगे। मनी मेकर लग रहे हैं आपके पार्टनर, पैसे की कोई कमी नहीं होगी, रानी या राजे की तरह आपकी लाइफ बीतने वाली है। एक रॉयल्टी भरी ज़िंदगी आप इंजॉय करने वाले हो। आप दोनों ही बहुत ज़्यादा मुझे करियर ड्रिवन लग रहे हो, वेरी फोकस्ड, वेरी डेडिकेटेड, एंड आप लोगों का दिल भी बहुत साफ है और बहुत बड़ा है। लोगों की मदद करने में आप पीछे नहीं हटोगे। और ये भी हो सकता है कि आप दोनों के नेचर ऑपोजिट हों, बट आपका पर्पस एक ही है कि लाइफ में कुछ करना है।
और जो चीज़ आप लोग ठान लेते हो वो करके हटते हो। आपके अंदर वो ज़िद है किसी चीज़ को पाने की कि मुझे ये करना है तो करना ही है। शायद आपने बहुत ज़्यादा लोगों का जीवन में जो प्यार है अपनी तरफ से बहुत दिया है, बहुत बांटा है, लेकिन उन लोगों की तरफ से आपको प्यार हमेशा कम मिला है। लेकिन डोंट वरी, ये जिस भी इंसान के साथ आपकी शादी होगी, मैं आपको इतना श्योरली कह सकती हूँ कि आपको कमी नहीं फील होगी कि मैंने एक गलत इंसान से शादी कर ली। आपके पुराने दर्द, गम, आंसू, परेशानी ये सारी दूर करने वाले हैं। और इनकी जो लव लैंग्वेज होगी वो गिफ्ट्स देना होगी। ये गिफ्ट देते रहेंगे आपको, और ये वेट नहीं करेंगे कि साल में एक बार आपका जन्मदिन आए, बर्थडे आए तभी गिफ्ट देना है। नहीं, ये किसी भी ऐसे मोमेंट को कभी इंतज़ार नहीं करते। ये इंसान जो है बहुत ही इंस्टेंट है और मूडी है। ये आपको किसी भी तरह से सरप्राइज़ दे सकते हैं अचानक ही। ये भी हो सकता है कि पहली बार जब ये आपसे मिलने आए तो ये कोई गिफ्ट लेकर आए, कोई फूल, कोई चॉकलेट, कोई टेडी बियर, कुछ भी, एनीथिंग। ये जस्ट मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, कुछ भी दे सकते हैं। या अपने हाथों से लिखा कोई लव नोट, कोई पोयम लिख कर लाएँ आपके लिए, या आपको उसी टाइम कुछ ऐसा आपकी तारीफ़ में सुना दें कि आपका दिल जीत लें। तो ये थोड़ा ना ऐसा इंसान है जो ह्यूमरस भी है, विटी भी है, लेकिन मैच्योर भी है, और काफ़ी ज़्यादा इनको लाइफ का एक्सपीरियंस है। ये शायद वर्ल्ड भी ट्रैवल कर चुके होंगे, या इनकी कोई ऐसी इच्छा होगी कि शादी के बाद ये आपको वर्ल्ड टूर पर लेके जाएं, घुमाएं फिराएं, एंजॉय कराएं। तो मुझे तो आप लोगों के सबसे बेस्ट कार्ड्स लगे, और अभी तक मैंने चैनल पर जितनी भी शादी को लेकर वीडियोस की हैं, ये रीडिंग सबसे अनोखी निकली है, बहुत ही डिफरेंट निकली है। शायद आपने बहुत लंबा वेट किया है शादी को लेकर, तो आपकी सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी जब ऐसे किसी पर्सन से आप मिलोगे। और आपका जो लव कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, लेकिन ये धीरे धीरे बिल्ड होगा। और ये भी लग रहा है मुझे कि आप या आपके पार्टनर का कोई सोल पर्पस भी हो सकता है। दोनों ने एक साथ कुछ बड़ा करना है इस सोसाइटी के लिए, इस दुनिया में कुछ भी करने के लिए आप लोग आए हो, या आपका ऐसा मन होगा। काफ़ी लोगों के प्रति आपका एम्पैथेटिक नेचर, कंपैशन, लोगों में लव शेयर करना, लोगों को गाइडेंस देना, कुछ करना, ऐसा आप ज़रूर करोगे शादी के बाद कभी भी। या बहुत ज़्यादा दान पुण्य करना स्टार्ट हो जाओगे, कोई वर्कशॉप या कोई इस तरह के इवेंट्स को ऑर्गेनाइज़ करोगे, या चैरिटी या डोनेशंस के लिए हमेशा एक्टिव कंट्रीब्यूशन देते रहोगे, पार्टिसिपेशन करोगे। क्योंकि आपका ना, मुझे लगता है कि दिल टूटा हुआ है लाइफ में। आप चाहते हो कि दूसरे इंसान की लाइफ में आप खुशियाँ ला सको, और यही नेचर आपके पर्सन को आपका पसंद आने वाला है। तो पैसे की तो कोई कमी नहीं है, लाइफ भी आपकी बहुत अच्छी लग्जूरियस लाइफ लीड करोगे। अभी चाहे आपकी ज़िंदगी में पैसे को लेकर संघर्ष हो, कुछ भी हो, लेकिन शादी के बाद आपका सिक्का जमेगा। जो लोग आप पर ताने मारते हैं, जो लोग आप पर पॉइंट आउट करते हैं, उंगलियां उठाते हैं, चाहे आप सिंगल पेरेंट हो, आपके घर में अगर कोई ऐसा इंसान है जिसने आपको हमेशा अंडर एस्टिमेट किया है, कई बार ऐसे लोग हमारे घर में भी होते हैं, फैमिली मेम्बर्स भी होते हैं, सिबलिंग्स भी होते हैं, रिश्तेदार भी होते हैं, उन सभी की बोलती बंद होगी, क्योंकि आपकी शादी आपके भाग्य को खोलेगी। और यहाँ पे राशियाँ ऑप्शन 2 में सारी ही आई हैं। तो गाइज़, आज की रीडिंग को मैं यहीं क्लोज़ करूँगी। बहुत वंडरफुल आप लोगों की रीडिंग आई है अमंग्स ऑल द पाइल्स, ऑल द ऑप्शंस। एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल, कमेंट बिलो, एंड प्लीज़ क्लेम दिस रीडिंग। थैंक यू गॉड लिखें, या आई क्लेम दिस रीडिंग, या आई रिसीव माई ब्लेसिंग्स। अब मैं बढ़ती हूँ ऑप्शन 3 की तरफ। ऑप्शन 3, आपकी शादी कैसे इंसान से होगी और कैसा रहेगा आपका शादीशुदा जीवन, उनके साथ लव कनेक्शन कैसा होगा, उनका नेचर कैसा होगा, उनके साथ आपका रोमांटिक केमिस्ट्री कैसी होगी। पहले हम आपके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो लोग रीडिंग को सुन रहे हैं ऑप्शन 3 में, आधे से ज़्यादा लोग तो शादी के बारे में सोच ही नहीं रहे। शादी से या नफ़रत हो गई है,
या मन में कोई गुस्सा भरा हुआ है, किसी ने दिल तोड़ दिया है आपका, या किसी ने आपको धोखा दिया है, या आपके साथ पहली शादी टूट गई है, कोई रिश्ता टूट गया है, आपको ये लगता है ये क्या है, शादी वादी सब बकवास है। तो ये सिर्फ 50% लोगों के लिए बता रही हूँ कि जब आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा फोकस अपने ऊपर कर रहे होंगे, अपनी लुक्स पर, अपनी पर्सनैलिटी पर, अपनी फैमिली पर ध्यान दे रहे होंगे, अपने गोल को लेकर कॉन्शियस होंगे, अपने ड्रीम्स को लेकर एनर्जेटिक और पैशनेट फील कर रहे होंगे, और जब आप अपनी लाइफ में अपने करियर के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होंगे कि बस अब करियर को फर्स्ट प्रायोरिटी बनाना है, बाकी की दुनिया या बाकी की जनता भाड़ में जाए, आपके मन में जब वो जुनून होगा ज़िंदगी में आगे बढ़ने का, कुछ कर गुजरने का, तब आपकी लाइफ में आप ही की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी या मैच का एक पार्टनर आपको मिलेगा। ये फैमिली के द्वारा ही मिलने वाला है। 50% लोगों के लिए ऑप्शन थर्ड में अरेंज मैरिज है, और बहुत स्ट्रॉन्ग ये मैरिज आपके भाग्य को चमकाने वाली है, क्योंकि आपका एक माइंडसेट बना होगा कि शादी करनी है तो सिर्फ लव ही करनी है, अरेंज मैरिज तो करनी ही नहीं है। लेकिन आपकी शादी ही अरेंज मैरिज होगी, जिसमें आपको बाद में उस इंसान से ऐसा लव हो जाएगा कि आप दोनों एक लैला मजनू, रोमियो जूलियट, हीर रांझा वाला कपल बनोगे, और लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करोगे। कई बार क्या होता है, जब हम अपने इर्द गिर्द और लोगों की शादियां देखते हैं कि यार सबकी लव मैरिज हुई है, मेरी क्यों नहीं हो रही, हम उस माइंडसेट में होते हैं कि मुझे तो शादी लव मैरिज ही करनी है। चाहे एक रिश्ता टूट जाए, दूसरा रिश्ता टूट जाए, तीसरा टूट जाए, लेकिन हम वेट करते रहते हैं। और कई बार वेट करते 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 हमारे घर वाले, हमारे फैमिली मेम्बर्स या हमारे रिलेटिव्स हमें जो प्रपोजल्स दिखाते हैं या जो हमें बताते हैं, हम उनकी तरफ ध्यान नहीं देते, क्योंकि हमारा एक ज़िद होता है, हमारे मन में वो वूंड्स होते हैं, गुस्सा होता है भरा हुआ, हमारे अंदर पुराने दर्द होते हैं कि नहीं मैं करके दिखाऊंगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सभी की दोबारा लाइफ में लव मैरिज ही हो जाए, क्योंकि मुझे यहाँ पे हार्ट ब्रेक का कार्ड दिख रहा है। आपका कोई पहला रिलेशन ब्रेक होगा। पहला मतलब ये नहीं कि फर्स्ट रिलेशन, शादी से पहला रीसेंट कोई रिलेशन ब्रेक होगा। उसके बाद आपकी जिससे भी शादी होगी, उस शादी में इतना लव है, इतनी अटैचमेंट है, म्यूचुअल अट्रैक्शन है, अंडरस्टैंडिंग कमाल की है, गज़ब का दोनों में एक बॉन्ड होगा, जो दूसरे लोग कहेंगे और पूछेंगे आपको कि क्या आपकी लव मैरिज हुई है, और आप कहोगे नहीं ये तो अरेंज है, वो लोग हक्के बक्के रह जाएंगे। तो आपकी लव मैरिज नहीं होगी। 50% को क्लियरली बता रही हूँ। अगर कोई घर वाले आपको प्रपोजल्स दिखा रहे हैं, प्लीज़ उसे कंसिडर करो। स्टार्टिंग में आप जो नाना नाना करोगे ना, उसी इंसान से आपकी शादी होगी। शायद वो आपसे नेचर में ऑपोजिट हो, या आप उन्हें अपने पहले पार्टनर से कंपैरिजन में रख सकते हो कि हाँ वो तो ऐसा करता था, ये तो ऐसा है। ये मत करें, क्योंकि ये आप में आएगी बात, और यही चीज़, यही पैटर्न आपको लाइफ में ब्रेक करना है। इसीलिए आपकी लव मैरिज नहीं अरेंज मैरिज हो रही है, क्योंकि आपके माइंड में जो एक थॉट घुसा हुआ है, एक माइंडसेट बना हुआ है कि मुझे लव ही करनी है मैरिज, क्योंकि ये पर्सन आपका लवर है। जिन लोगों की अरेंज मैरिज हो रही है, ये पास्ट लाइफ से आपकी लाइफ में आ रहे हैं। आपने ऑलरेडी इनसे एक प्रीवियस लाइफ टाइम में, एक प्रीवियस बर्थ में अच्छा खासा लव बॉन्ड शेयर किया है। शायद पिछली ज़िंदगी या पिछले जन्म में आपकी इनसे शादी होते होते रह गई, या शादी होने के बाद कुछ ऐसा आपकी ज़िंदगी में हुआ जो ये रिश्ता बीच में अधूरा रह गया, टूट गया है कुछ, या सेपरेशन हो गया। तो यहाँ पे सोल कनेक्शंस मुझे बहुत दिख रहे हैं। सोल कनेक्शंस हमारे पास्ट लाइफ से भी आते हैं। तो 50% लोगों की शादी अपने सोलमेट से होने वाली है, और ये पर्सन बहुत रोमांटिक होंगे, लेकिन स्टार्टिंग में कोल्ड शोल्डर देंगे, थोड़ा रिजर्व रहेंगे, बातें बहुत ज़्यादा ओपन अप होकर नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे,
आपको लगेगा कि ये तो इंटरेस्टेड नहीं है, बट जब शादी हो जाएगी तो ये पर्सन अपनी छुपी हुई इंटेंशंस आपको दिखाना स्टार्ट कर देंगे, और ये इंसान आपको एक बंद किताब की तरह समझ आएगा, जिसको आप डेली एक एक पेज खोलोगे, एक एक पन्ना पलटते जाओगे, वैसे वैसे ये इंसान आपको समझ आएगा या आएगी, ठीक है। और दूसरी तरफ यहाँ पे जो 50% लोग हैं उनकी तो क्लियरली लव मैरिज है, क्योंकि आपकी शादी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं होगा, आसानी से शादी हो जाएगी। और मुझे ये भी लग रहा है कि आपकी शादी बहुत जल्द होने वाली है। जो लोग ऑलरेडी किसी को डेट कर रहे हैं, आपकी शादी आने वाले 2 महीनों से लेकर अगले 7-8 महीनों के बीच में हो जाएगी, या शादी की बात पक्की हो जाएगी। लेकिन जो लोग सिंगल हैं, जिनकी लाइफ में कोई भी नहीं है, या कोई यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं जो डाइवोर्स्ड हैं, सेपरेटेड हैं, सिंगल पेरेंट हैं और मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि कोई नया इंसान ज़िंदगी में आए, तो आपके लिए जो टाइम है वो आने वाले 4 महीनों से लेकर अगले 14 महीनों के बीच में कोई भी नया पर्सन आपको मिल सकता है, शादी भी हो सकती है। लेकिन ज़्यादातर ये मुझे अरेंज मैरिज दिख रही है। बहुत कम लोगों के लिए, 50% के लिए यहाँ पे लव मैरिज है। और इस पर्सन का जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक होगा, गो गेटर पर्सनैलिटी होगी, और ये ज़िंदगी में ना बहुत ज़्यादा फ्रीडम पसंद करते होंगे। ये आपको भी स्पेस देंगे, फ्रीडम देंगे, आपको बहुत ज़्यादा रोक टोक नहीं लगाएंगे। इनको ट्रैवल करना बहुत पसंद होगा, एडवेंचर करना, ज़िंदगी में हर तरह के कलर को एंजॉय करना। एनर्जेटिक हैं, वाइब्रेंट हैं, एज इनकी आपसे बड़ी होगी और देखने में बहुत यूथफुल एंड यंगर लुकिंग होंगे। अगर ये आपसे 5 साल भी बड़े हैं तो देखने में बहुत यंग लगेंगे, ऐसा लगेगा कि आप दोनों सेम ही एज के हो। और बहुत कम लोगों के लिए ये आपसे उम्र में छोटे हैं। मेजॉरिटी के लिए आपका पार्टनर आपसे एज में थोड़े बड़े हैं, 2 साल, 3 साल, 4-5 साल, कितने भी साल, लेकिन बड़े हैं। और बाकी के कार्ड्स ये भी बताते हैं ऑप्शन 3 में कि इस पर्सन को लेकर आपको शायद कोई डाउट रह सकता है माइंड में, कोई भी ऐसा डाउट कि मेरी ज़िंदगी में अगर मैं लव मैरिज करूं तो ज़्यादा सक्सेस रहेगी, मैं अरेंज मैरिज नहीं करना चाहती या चाहता। तो प्लीज़ ये वाला माइंडसेट ना आप छोड़ दें। शायद अगर आप ऐसे किसी पर्सन से ऑलरेडी कांटेक्ट में हैं, बात कर रहे हैं, पेरेंट्स ने आपको मिलाया है, आपको ना उसको लेकर मन में कोई डाउट रहेगा, क्योंकि शायद आप अपने पास्ट से बाहर निकलने में टाइम लगा दोगे। बार बार पुरानी बातें, पुरानी मेमोरीज़ आपको हॉन्ट करेंगी और पुरानी यादों के बीच में आप बहुत ज़्यादा घुसे चले जाओगे, और जो सामने से ऑफ़र आ रहे होंगे उन पे आपका ध्यान नहीं जाएगा। और कुछ लोगों को मैं ये भी बता दूं, अगर आप अभी भी अपने किसी एक्स बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड से कांटेक्ट में हो और चाहते हो कि वही पर्सन लाइफ में वापस आए, तो वो नहीं आने वाले। और उनकी अगर शादी हो चुकी है फिर तो और भी चांसेस कम हैं, क्योंकि वो पर्सन सिर्फ आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वो आपका एक कार्मिक साइकिल है। जब तक आप उसको लेट गो नहीं करोगे तब तक आपकी लाइफ में नए पर्सन के साथ शादी नहीं हो पाएगी। चाहे आपकी जिससे मर्जी बात चलती रहे, कोई नया इंसान आपकी लाइफ में क्यों ना आ जाए, लेकिन आपको पास्ट की मेमोरी को ब्रेक करना होगा, उससे बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि आपकी लाइफ में इसी तरह शादी होनी है। और लास्टली आपके लिए यहाँ जो कार्ड्स आए हैं गाइस, वो यही इंडिकेट कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में कुछ कार्मिक साइकिल्स ख़त्म होने थे। वो आपका पास्ट लाइफ बैगेज था, बर्डन था, उसको रिलीज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग मैसेजेस हैं ऑप्शन 3 में और ये बार बार आ रहे हैं। तो प्लीज़ इसको कंसिडर करें, डिवाइन का एक साइन समझे इसे। बाकी ये कोई सेटिंग स्टोन नहीं है, पत्थर पे लिखी गई लकीर या बात नहीं है। ये सिर्फ जनरल रीडिंग है। आप अपनी पर्सनल पेड कंसल्टेशंस को ले सकते हो अगर आपको ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए। और बाकी जो मुझे नज़र आ रहा है कि आपका ये कनेक्शन
स्लोली बिल्ड होगा, लेकिन जब ये कनेक्शन एक बार बन गया तो ये फेविकॉल के जोड़ से भी ज़्यादा मजबूत होने वाला है। बहुत लोग आपका ना एग्जाम्पल दूसरों को देंगे कि देखो उनकी अरेंज मैरिज भी हुई है तो क्या कमाल की हुई है। लोगों को लगेगा नहीं आपके कपल को देखकर कि ये अरेंज मैरिज है, सब आपको प्रेज़ करेंगे, एडमायर करेंगे, क्योंकि आप दोनों का कोई सोल पर्पस है टुगेदर, और उसको करने के लिए आपको ये इंसान आपकी पास्ट लाइफ से आते हुए नज़र आएंगे। ठीक है, बाकी राशियाँ यहाँ पे सारी ही आई हैं। आई होप आज की रीडिंग में जो मैसेजेस इम्पॉर्टेंट थे आप लोगों के लिए आपको वो मिल गए हैं। और इस रीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके क्लेम करें, और प्लीज़ स्ट्रेस ना लें। शादी सभी की लिखी होती है, किसी की पहले हो जाती है, किसी की बाद में होती है, पर होती ज़रूर है। तो मेरे लिए आपको बस कॉम्प्लीमेंट के रूप में कमेंट सेक्शन में थैंक यू लिखना है, क्योंकि मैंने इतनी प्यारी आप लोगों के लिए रीडिंग की है। अपना ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं अगर आपका दिल करे। चलिए अब मैं आज के लास्ट ऑप्शन, माफ़ कीजिएगा सेकंड लास्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ती हूँ। तो आपकी शादी किससे होगी, कैसे होंगे वो पर्सन, पर्सनैलिटी क्या होगी उनकी, और आपका उनसे कनेक्शन कैसा रहेगा। ऑप्शन 4, पहली बात तो आपकी शादी बहुत जल्दी होने वाली है। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं आपके ऑप्शन 4। हो सकता है आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ऑलरेडी उम्र के उस पड़ाव में हैं जहाँ पर उनको मेक और ब्रेक वाली सिचुएशन से गुज़रना पड़ रहा है। कुछ डिसाइड करना चाह रहे हो, एक लंबे अरसे के बाद आपकी लाइफ में फाइनली वो मोमेंट या वो टाइम बेहद नज़दीक है जब आपकी शादी फिक्स होने जा रही है या शादी ही होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे 60 to 70% लोगों की आने वाले 2-2.5 महीनों से लेकर अगले 11 महीनों के बीच में शादी हो जाएगी। चाहे आप सिंगल हो, अभी कोई भी नहीं है लाइफ में आपके, शायद कोई ब्रेकअप हुआ है, उस पुराने ब्रेकअप या हार्टअटैक से बाहर आ रहे हो, ओवरकम कर रहे हो अपने फियर्स को, फिर से कॉन्फिडेंस रीगेन कर रहे हो, लाइफ में एक रिस्क लेने के लिए रेडी हो रहे हो, अपनी पर्सनालिटी पे ध्यान दे रहे हो, अपनी डेवलपमेंट, अपने मेंटल पीस को फील कर पा रहे हो, और स्पिरिचुअलिटी से, रिलीजियस एक्टिविटी से आप कनेक्शन बना रहे हो, तो आपके चांसेस और भी जल्दी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ में कोई कार्मिक साइकिल कई सालों से जो चला आ रहा था वो फाइनली ख़त्म हो चुका है। कोई ऐसा टॉक्सिक रिश्ता आपकी लाइफ से चला गया है, कोई डाइवोर्स हुआ है आपका, कुछ लोगों के लिए कोई रिलेशन जहाँ पे शादी आप चाह रहे थे लेकिन सामने वाले ने शादी का कमिटमेंट या शादी का ऑफ़र रिजेक्ट कर दिया, और अब फाइनली आपकी दिमाग की वो बत्ती जली है जो इतने सालों से नहीं जल रही थी, क्योंकि आप में थोड़ा ज़िद था, आप में किसी बात का एक रिवेंज वाली भावना भी थी कि मैंने किसी से शोध लेना है, प्रतिशोध। उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं उसको कैसे जाने दूँ, उसने मेरा इतना समय बर्बाद किया, उसने मेरे इतने कीमती पलों को ख़राब कर दिया, मेरे गोल्डन ईयर्स को बर्बाद कर दिया, मैं उसे छोड़ नहीं सकती। आप उसको सुधारने के चक्कर में अपने सालों को बर्बाद कर रहे थे। फाइनली आपकी लाइफ में वो अवेकनिंग हुई है, डिवाइन ने वो कॉलिंग आपको दी है। डिवाइन का एक ऐसा आपके जीवन में टावर मोमेंट डाला गया है जहाँ पर फेक फाउंडेशन पे खड़े हुए रिश्ते आपके जीवन से जा रहे हैं, और आपको समझ आ रही है आप एक फिनिक्स की तरह राइज कर रहे हो फ्रॉम द एशेज़, और ज़ीरो से दोबारा अपनी लाइफ को उठा रहे हो। आप अपने जीवन में एक ऐसा पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हो जो ट्रू लव को रिस्पेक्ट देता हो, जिसकी बातों में आपको एक ट्रस्ट दिखता हो कि हाँ इसकी बातों पे विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि वो इंसान एक्शन ओरिएंटेड है।
हवा में तीर मारने वाला व्यक्ति आपको नहीं चाहिए, जो सिर्फ दुनिया की बड़ी बड़ी बातें करे कि मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन जब एक्चुअल टाइम आए तो सामने वाला इंसान वहाँ से गायब हो जाए। ये टाइम आप ऑलरेडी अपने जीवन में फेस कर चुके हो। और जब आप इस एक्सपीरियंस से अपने आप को एक न्यू पर्सन या एक न्यू वर्जन बनाने की तरफ लगे होंगे कि जो मेरे साथ हुआ अच्छे के लिए हुआ, अब मुझे जीवन में आगे बढ़ना है, ग्रो करना है, अपनी पावर को फिर से रीगेन करना है, अपनी खोई हुई हिम्मत को फिर से जगाना है और मुझे फिर उसी अवतार में आना है जो मैं पहले हुआ करती थी या हुआ करता था। तब आपकी ना लाइफ में ये रिलेशन मैनिफेस्ट होगा। ये मोस्टली मुझे अरेंज मैरिज लग रही है और बहुत कम लोगों के लिए ये लव मैरिज होगी। जिसे आप डेट कर रहे हो उनसे आपकी शादी बहुत जल्द हो सकती है। तो इनकी जो राशियां आई हैं वो सारी ही आई हैं सन, मून, राइजिंग और वीनस में जितने भी ज़ोडिएक होते हैं, फायर एलिमेंट, अर्थ, एयर एंड वाटर एलिमेंट सारे ही, ठीक है। और कुछ लोगों को मैं ये भी बता दूं कि ये आपकी कास्ट से हो सकते हैं, कम्युनिटी से हो सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी के लिए ये किसी अदर रिलीजन, अदर कास्ट, एथनिसिटी, अदर कंट्री, कोई फॉरेन लैंड से भी हो सकते हैं या किसी अदर कल्चर से हो सकते हैं। कुछ ना कुछ डिफरेंस आप दोनों की लाइफस्टाइल में, आप दोनों के कल्चर में या ट्रेडिशन में ज़रूर होने वाला है, लेकिन फिर भी आप लोगों की शादी होगी बिकॉज ये एक डेस्टाइन्ड कनेक्शन है पास्ट लाइफ से। आपका ये सोल कनेक्शन है। इससे पहले आपकी लाइफ में जो लोग थे वो कार्मिक थे, उन्होंने आपको कई बार ट्रिगर दिए, आपकी एनर्जीज़ को ड्रेन किया, आपको वो टॉक्सिसिटी देते थे, आपकी ग्रोथ में उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। वो सिर्फ आपकी लाइफ में पास्ट लाइफ के कर्मास को सेटल करने या आपके डेट्स जो थे उनके लिए उनको रिजॉल्व करने आए थे। और जब आपका उनसे कार्मिक अकाउंट क्लोज हो गया तो आपकी लव स्टोरी का चैप्टर भी स्टॉप हो गया, एंड हो गया, ठीक है। तो पास्ट को लेकर रोना नहीं है, ना ही पास्ट की बातों को लेकर लंबे समय तक उसे खींचना है, क्योंकि ये ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है आपके लाइफ में किसी ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट करने से जो आप ही का काउंटर पार्ट है, यानी कि जिससे शादी होगी। वो पर्सन आपकी लाइफ में आना तो चाह रहे हैं, लेकिन आपके खुद के दिल के दरवाजे बंद हैं। अपने हार्ट चक्रा को हील करो, अपने क्राउन चक्रा को एक्टिव करो और अपने सैक्रल चक्रा पे काम करो। ये चक्रास जो मैंने आपको बताए हैं, आप इन्हें गूगल कर लें, आपको वहाँ से हेल्प मिल जाएगी। कुछ कलर थेरेपीज़ होती हैं, कुछ मंत्र जाप होते हैं, कुछ रेमेडीज़ करो, आपकी शादी हो जाएगी। अभी तक जो शादी वाले काम अटके हुए हैं वो पूरे हो जाएंगे। और जिससे भी शादी होगी ना, ये पर्सन वेल इस्टेब्लिश्ड पर्सन है, ये इंसान प्रैक्टिकल होने के साथ इमोशनल भी है। तो एक वेल बैलेंस्ड पर्सन के साथ शादी होगी, जिसको पैसों की कमी नहीं होगी, जिसके पास इमोशंस भी बहुत होंगे, लेकिन बहुत जल्दी अपने इमोशंस को ये दिखाते नहीं होंगे, बचा बचा कर रखते होंगे। सामने वाले को जब अच्छे से जांच लेंगे, परख लेंगे, फिर अपना दिल का दरवाज़ा खोलेंगे कि आओ इसमें एंट्री करो। तो मेरे पास आप लोगों के लिए इतने ही मैसेजेस हैं गाइस। ये रीडिंग आपको कैसी लगी ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें, अपने कमेंट्स में रीडिंग को क्लेम करें, आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड, ठीक है। अब मैं आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ती हूँ, ऑप्शन 5। आपने बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर को चुना है और मैं आपको ये भी बता दूँ कि आपकी लाइफ में जो आपका स्पाउस होगा, हस्बैंड वाइफ, बहुत ब्यूटीफुल होंगे, बहुत ज़्यादा, शायद इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल होंगे फिज़िकली कि आपके रिश्तेदारों में, आपके फ्रेंड सर्कल में आप दोनों के कपल की चर्चा हो। ब्यूटीफुल देखने में भी हैं, बातें करने में भी हैं, नॉलेज भी है, इंटेलिजेंट भी हैं और काफ़ी हद तक लाइफ का एक्सपीरियंस भी है। और मैं ये भी बता दूं, यहाँ पे 50% लोगों के लिए ये शादी
अरेंज मैरिज है और 50% के लिए ये शादी आपकी लव मैरिज होगी। जिन लोगों की लव मैरिज है वो बहुत आसानी से नज़र नहीं आ रही, स्ट्रगल है, लड़ाई झगड़े, घर वालों का ना मानना या किसी एक फैमिली का मानना, या आप दोनों में कल्चर, कास्ट, रिलीजन, किसी तरह का सोशल स्टेटस को लेकर डिफरेंस है। कोई आपका डिफरेंस ज़रूर होगा जिनकी लव मैरिज होनी है। ऐसा भी हो सकता है कि ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन हो, आपके पर्सन किसी फॉरेन कंट्री में रहते हों या आप ही के देश में रहते हुए वो किसी दूर दराज के शहर में काम के सिलसिले में वहाँ रहते हों या उनका बर्थ प्लेस वहाँ का हो। तो जिनकी लव मैरिज होनी है, मैं बताऊँ, आपकी शादी का जो चांस है या योग है वो आने वाले 1-2 महीनों से एक्टिव हो जाएगा। अगले 2 महीनों में आपकी शादी का योग एक्टिव हो जाएगा। घर में अगर आप बात करते हो शादी को लेकर तो वो काफ़ी हद तक आपको फेवर करेगी। अगर आप डर रहे हो, अभी तक घर में बात नहीं की, तो आप कर सकते हो। अगले 2 महीनों से लेकर शादी आपके अगले 14 महीनों के बीच में हो जाएगी, अगर आप इनिशिएट करते हो, एफर्ट करते हो, एक्शन लेते हो। लेकिन अगर सिर्फ दिमाग में ही बातें चल रही हैं, करनी तो है लेकिन कब, फिर आपका टाइम ये निकल जाएगा, क्योंकि ये गोल्डन टाइम है आपकी शादी को लेकर। क्योंकि आपके स्टार्स भी फेवर कर रहे हैं, लेकिन ये एक जनरल गाइडेंस है। ज़्यादा डिटेल जानकारी के लिए आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। बाकी यहाँ जो कार्ड्स दूसरे ग्रुप को दिखा रहे हैं जिनकी अरेंज मैरिज होनी है, उनके पार्टनर कौन होंगे, कैसे होंगे। पहली बात, ये पर्सन आपको लेकर ना बहुत पॉजेसिव होंगे। स्टार्टिंग में ये अपना पॉजेसिव नेचर आपको नहीं दिखाएंगे, ना ही आपको इनके जेस्चर्स और एक्सप्रेशन से परख होगी, आप इन्हें समझ नहीं पाओगे। ये आपको पढ़ लेंगे बट आप इन्हें जज नहीं कर पाओगे। शायद आप इनको स्टार्टिंग में इनिशली ऐसा समझो कि ये बहुत ड्राई हैं, बहुत रफ़ हैं, बहुत रूड हैं, बहुत कोल्ड हैं, लेकिन ये अंदर से बहुत कोजी हैं, बहुत लविंग हैं, फुल ऑफ वार्मथ हैं। ये चीज़ें आपको ना बहुत धीरे धीरे समझ आएंगी। क्यों? क्योंकि आप पहली बात तो अरेंज मैरिज करने के मूड में ही नहीं होंगे। आपको किसी से शादी करनी है तो लव मैरिज करनी है। आपको अपने एक्स का वेट होगा और दूसरी साइड पर आपके घर वाले आपको शादी का रिश्ता दिखा रहे होंगे, लेकिन आप अपने एक्स को लेकर ही वहीं पे सुई अड़ा के बैठे रहोगे। जैसे घड़ी की सुई, जब घड़ी का सेल या बैटरी वीक हो जाती है तो घड़ी रुक जाती है, सुई रुक जाती है। आपकी ऐसे ही लगता है बैटरी वीक हो गई है, या आपकी लाइफ में जो प्यार वाला सेल है वो डेड हो गया है। आपको बस वही पर्सन चाहिए जिसने आपके साथ चीटिंग की है, आपको थर्ड पार्टी में डाला है, या फैमिली के कारण उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया बिकॉज़ उन्होंने आपको ये कहा कि घर वाले नहीं मानेंगे तो आगे शादी की कैसे बात करूं। तो फाइनली जब आप अपने एक्स को रिलीज़ करोगे मेरे डियर व्यूअर्स, आपकी शादी तभी ही होगी, क्योंकि आपकी लाइफ में, आपकी डेस्टिनी में आपका वो सोलमेट लिखा है जो आपको पास्ट लाइफ से, उस प्रीवियस लाइफ टाइम में जो आपका एक सोल कनेक्शन रहा है। ये पर्सन आपके पास्ट लाइफ लवर रहे हैं जिनसे आपकी अरेंज मैरिज होगी। स्टार्टिंग में आप इन्हें जितना भी इग्नोर कर लो, शादी आपकी यहीं पर होनी है। तो बेटर है अपनी लाइफ में डिवाइन का जो आपको ब्लेसिंग मिलनी है, डिवाइन का जो आपको प्रसाद मिलना है, उस प्रसाद को ग्रहण करो। एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आ जाओ कि जो वो आपके लिए कर रहे हैं वो दुनिया का बेस्ट डिसीजन है। जो फैमिली कर रही है वो आपकी लाइफ का एक बेस्ट डिसीजन है। तो आपकी शादी ऐसे ही किसी इंसान से होगी जो स्टार्टिंग में आपको समझ नहीं आएंगे। शायद आप उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ोन करो, कॉल्स करो, मैसेजेस करो, लेकिन सामने वाला ओके, हेलो, हाय, राइट, यस, नो, शॉर्ट आंसर्स देंगे। ज़्यादा
रोमांटिकली बातें नहीं करेंगे और बहुत लॉन्ग कॉन्वर्सेशंस या डीप कॉन्वर्सेशन इनिशियली नहीं करेंगे। स्लोली स्लोली ये रिश्ता आपका रोमांटिक होगा और जब तक बात शादी तक पहुंचेगी तब तक आप एक दूसरे को समझ पाओगे। और ये बहुत जल्दी नहीं, मुझे लगता है बहुत लोगों की शादी लेट है, या तो आप 35 क्रॉस कर गए हो या लेट 20s में हो, और बहुत सारे लोग तो यहाँ पे 40s में हैं जो शादी का वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे राशियाँ सारी ही आई हैं क्योंकि सभी मेजर कार्ड्स और मेजर एलिमेंट्स आए हैं। और इस पर्सन की जो लव लैंग्वेज होगी वो सरप्राइज़ देना, गिफ्ट्स देना, और ये किसी बर्थडे या एनिवर्सरी का वेट नहीं करते कि आपका साल में एक बार ही बर्थडे आएगा या एनिवर्सरी आएगी तभी आपको गिफ्ट देंगे। नहीं, ये पर्सन अंदर से बहुत रोमांटिक है, लेकिन ये भी इंसान चोट खाया हुआ इंसान है। इनकी ज़िंदगी में भी किसी ने इनसे धोखा किया है, फ्रॉड किया है, प्यार में इनका दिल टूटा है। स्टार्टिंग में इनको बहुत मुश्किल होगी किसी पर विश्वास करने में, और इसी वजह से ये थोड़ा क्लोज्ड ऑफ नज़र आएंगे। आपको लगेगा ये पर्सन बहुत गार्डेड है, इसको 10 बारी आई लव यू बोलो तब जाकर ये एक आंसर या एक मैसेज का जवाब देते हैं। डोंट वरी, शादी के बाद यही व्यक्ति आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि ये छुपा रुस्तम पर्सन है। पहले अच्छे से जांच पड़ताल करेंगे, जब इनको पूरी तसल्ली हो जाएगी कि ये राइट पार्टनर है मेरे लिए, तभी वो अपनी लाइफ का जो दिल का दरवाज़ा है और अपनी ज़िंदगी का दरवाज़ा आपके लिए खोल देंगे। और ये वेल्दी होंगे, अबंडेंट होंगे, डेयरिंग पर्सनालिटी है, ब्रेव हैं, थोड़ी शार्प टंग हो सकती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हैं, आउटस्पोकन हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि इनको लग्जरी एंड ब्रांडेड क्लोथ्स पहनना, ब्रांडेड शॉपिंग करना, ब्रांड के लिए थोड़े क्रेज़ी भी हो सकते हैं। बट आपके साथ इनकी शादी लिखी है, और शायद शादी के बाद आपको और ये दोनों एक दूसरे को चेंज कर रहे होगे। छोटी छोटी आदतें, छोटे छोटे बदलाव आप दोनों में आने वाले हैं। तो मुझे तो ये कनेक्शन सबसे ब्यूटीफुल लगा है और बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग आई है पाइल 5 वालों की। अगर आपका ध्यान किसी अदर ऑप्शन की तरफ गया था, आप उसे भी चुन सकते हो। ओवरऑल एनर्जी शादी की हैं, बहुत जल्दी योग एक्टिव हो रहा है, अगले 2 महीनों के बीच में ही शादी की बात चल सकती है और उसी से शादी पक्की हो सकती है। तो प्लीज़ अपना टाइम वेस्ट मत करें। अगर कोई इंसान छोड़ गया है या छोड़ गई है, उसके आने के इंतज़ार में आप अपने लाइफ के दूसरे प्रपोजल्स को ना कर रहे हो, आप उसे कंसिडर करो, भगवान पर आस्था रखो, यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखो और अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रहो, क्योंकि आप जो डिज़र्व करते हो शायद आपका एक्स वो डिज़र्व नहीं करता। आपकी लाइफ में बहुत बड़ा कुछ लिखा है, ठीक है। तो इसी नोट के साथ मैं आज इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि वो मेरा हक बनता है। इतनी मेहनत से वीडियोस लाती हूँ, तो एक छोटू सा कमेंट डाल दें, थैंक यू गॉड, या लव यू गॉड, या आई रिसीव माई ब्लेसिंग्स, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय।